दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई के हाथों उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सारे दिन सुनवाई चली और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला रिजर्व रख लिया है, यानी निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने क्या क्या दलीलें दी गई, दिन भर क्या चला, इस बारे में हम खुद अरविंद केजरीवाल के वकील हमारे साथ हैं ऋषिकेश कुमार जी। ऋषिकेश जी, आज पूरे दिन सुनवाई चली, तो आपकी तरफ से मुख्य दलीलें क्या क्या? देखिए, हमारी तरफ से सबसे महत्वपूर्ण दलीलें ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में ऑलरेडी जो है बेल मिल चुकी है। ईडी का मामला, जो पीएमएलए का मामला है, वो एक माना जाता है कि कठिन मामला है। सीबीआई प्रेडिकेट ऑफेंस का मामला है। तो ये जो आज जो पूरी दलीलें हुई हैं वो है सीबीआई के मामले पे। दूसरा, हमने कहा कि जिस तरीके से आनन फानन में इनको इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया, ताकि जो इनको पता था कि भाई ईडी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरीके की हियरिंग हुई है इनको बेल मिल जाएगी, तो इन्होंने जो है जेल में से फिर गिरफ्तारी कर ली। तो हमने ये भी कहा कि गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई है, सेक्शन 41 को जो है फॉलो नहीं किया गया, तो इनकी गिरफ्तारी भी पर से जो है वो इलीगल है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमने ये बात रखी कि चूंकि ऑलरेडी जो है 2022 से चल रहा है जांच, आपने इतने अक्यूज्ड इसमें जो है बना लिए, अरेस्ट कर लिए, उसके बाद इतने कागजात फाइल कर दिए, 400 से ज्यादा गवाह आपने जो है इसमें करवा लिए, ट्रायल अभी शुरू हुआ नहीं है, तो अभी जो है निकट भविष्य में ट्रायल कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, कहीं भाग नहीं रहे हैं, कहीं जो है ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और ना ही कोई एक किसी तरीके का एप्रीहेंशन है कि ये जो है टेम्परिंग विद द एविडेंस कैसे जो ट्रिपल टेस्ट होता है उसको ये सेटिस्फाई करते हैं। और जो एक और बहुत महत्वपूर्ण आर्गुमेंट ये था कि जो को एक्यूज हैं, चाहे जिसको कि आबकारी मामले में ही, तथाकथित आबकारी मामले में ही आपने बनाया एक्यूज, वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, चाहे के कविता हो, उन तीनों को इसी अदालत ने बेल ग्रांट कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी बेल मिलना चाहिए था, ये हमारा आर्गुमेंट था। इसमें कोर्ट ने एक चीज ये पूछी कि आप सत्र न्यायालय से आपने अपनी जमानत की अर्जी का सिलसिला शुरू क्यों नहीं किया, आप सीधा हाई कोर्ट गए। देखिए, हमने ऐसा कोई गैरकानूनी नहीं किया। हमारे कानून में अगर आप देखा जाए कि जो सीआरपीसी है उसमें ये जो प्रोविजन है वो कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। सेशंस कोर्ट का भी ज्यूरिडिक्शन है, हाई कोर्ट का भी ज्यूरिडिक्शन है। ये लिटिगेंट हमने जो है एक प्रैक्टिस बनाया है। ये प्रैक्टिस इसलिए बनाया है कि आप नीचे की हायरार्की से चलें, और आप ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई कोर्ट आ गए तो आपकी मेरिट कंसीडर नहीं होगी। 13 जजमेंट है, 13 से भी ज्यादा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि ये टेक्निकलिटीज में मन ना जाके अगर कोई व्यक्ति जो है हाई कोर्ट डायरेक्ट आ गया है और ज्यूरिडिक्शन कंकरेंट है तो आप उसको कंसीडर कीजिए। दूसरी बात स्नैक और लेडर वाली बात है कि भाई अगर आप जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं अपना सफर तय करते हुए और काफी समय लग गया है आपको, तो आप जो है अब इनको कहें कि भाई आप ट्रायल कोर्ट से आप जाके शुरू कीजिए, आपको बेल नहीं, यानी कि 2-3 महीना जो है फिर आप कस्टडी में रखे, तो ये लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जाता है। ये हमारा जो है जवाब था और ये हमारी दलील थी। तो आज की सुनवाई के बाद आपकी फाइनली उम्मीदें क्या हैं कि क्या इस मामले पर गाड़ी अटक सकती है, या फिर? देखिए, जिस तरीके से संविधान के जो अनुच्छेद 21 को आधार बनाकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जजमेंट में कहा कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है, और यही बात जो है सेम रिपीट कही गई के कविता के भी जजमेंट में, और कल जब विजय नायर का जजमेंट 2 दिन पहले जब हुआ उसमें भी ये बात। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है इनकार्सेनेशन को देख रही है, ट्रायल नहीं शुरू हुआ है अभी तक, जेल में रहने का कोई पर्पस नहीं है, इन तमाम चीजों को अगर हम को आकलन करें तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय करेगी और अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलेगी। यानी अरविंद केजरीवाल और इनके वकीलों को यह उम्मीद है कि एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया और प्रैक्टिस है और दूसरी तरफ स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी लिबर्टी, जो किसी भी नागरिक की पर्सनल लिबर्टी है उसका मामला है, तो उन्हें उम्मीद है कि पर्सनल लिबर्टी की जीत होगी और अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा। अब इंतजार आपके साथ हम भी कर रहे हैं, जब फैसला आएगा तो आपको उसके भी अपडेट जरूर देंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।